आगे बढ़ते हैं, खबर रायपुर से है और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शपथ ग्रहण के बाद मंत्रालय पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय। तो सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट बैठक करेंगे और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट बैठक करेंगे, कई अहम प्रस्तावों को लेकर इस पहली कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है। तो कई बड़े फैसले पहली कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सबसे पहले मंत्रालय पहुंचे और इस दौरान कई बड़े फैसले जो हैं वो जनता के हित में यहां पर लिए जा सकते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तो यहां पर ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चार्ज लेते हुए मंत्रालय पहुंचे हैं और दस्तखत कर मुख्यमंत्री पद का चार्ज लेते हुए पहले शपथ ग्रहण और शपथ लेने के बाद कार्य का दायित्व ऑफिशियली यहां पर लेते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, दोनों ही उनके उप मुख्यमंत्री साथ मौजूद हैं, अरुण साव और उनके साथ विजय शर्मा। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर चार्ज लेते हुए, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद कैबिनेट बैठक का आयोजन होना है। कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लगाई जा सकती है। बेहद ही खास ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने पद और दायित्व का यहां पर चार्ज लेते हुए, तो हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दायित्व को आधिकारिक रूप से ग्रहण करते हुए, इससे पहले शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने शिरकत की थी और शपथ ग्रहण करने के बाद सीधे मंत्रालय पहुंचे हैं और वहां पर दायित्व ग्रहण करते हुए इसके बाद कैबिनेट बैठक का आयोजन होगा और इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। तो शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट बैठक अब से बस थोड़ी देर में, और उससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पदभार ग्रहण करते हुए ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। शपथ ग्रहण के बाद मंत्रालय पहुंचे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। दोनों ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव उनके साथ मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं और साथ ही तमाम उनके ऑफिस के कर्मचारी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर और साथ ही लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराते हुए यहां पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव। तो मुंह मीठा करने का दौर यहां पर जारी है। दोनों ही नेता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराते हुए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष तिवारी जुड़ रहे हैं। आशीष जी, दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं मंत्रालय और जो औपचारिकता होती है पदभार ग्रहण करने की उसको भी पूरा कर लिया, उसके बाद मिठाई खिलाकर शुभारंभ कर रहे हैं। आशीष जी, आपको ध्यान होगा कि विष्णुदेव साय को जब विधायक दल की बैठक का नेता चुना, मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बयान दिया था कि पहला जो फैसला होगा शपथ ग्रहण के बाद वो 18 लाख पीएम आवास को मंजूरी देने का होगा और साथ ही साथ 3100 रुपए की दर पर जो समर्थन मूल्य पर जो धान खरीदी का वादा बीजेपी ने किया था, साथ ही साथ 2 साल का जो बकाया बोनस देने का बड़ा वादा बीजेपी ने किया था। इन 3 बड़े वादों पर मुहर लगाई जाएगी। अब जब मुख्यमंत्री की हैसियत से पहली मर्तबा विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री की हैसियत से अरुण साव और विजय शर्मा मंत्रालय पहुंचे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि इस वादे के अनुरूप और अपनी मंशा के अनुरूप, अपने बयान के अनुरूप विष्णुदेव साय और जो छोटी कैबिनेट है ये इन 3 बड़े फैसलों पर औपचारिक तौर पर मुहर लगा दे। हालांकि इस वक्त जो औपचारिकता होती है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जो एक विधिवत जो दफ्तर है मंत्रालय का, उस प्रक्रिया से इस वक्त
इस प्रकार की तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद इनकी बैठक होगी और बैठक में उम्मीद की जा रही है कि बुनियादी तौर पर जो बड़े फैसले लेने की बात नेताओं ने कही थी उस पर मंजूरी दे दी जाए। तो आशीष से बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, और लगातार यहाँ पर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ मंत्रणा चल रही है। शायद दोनों ही जो सूबे के टॉप ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं, और आने वाले समय में किस तरीके से अमली जामा उनकी योजनाओं को पहनाना है, इसको लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। शपथ ग्रहण करने के बाद मंत्रालय पहुंचे हैं। सबसे पहले जैसा कि आपने बताया कि तमाम वो बड़े काम, और बड़ी चुनौती भी रहेगी क्योंकि बस थोड़े से ही दिन, चंद दिन हैं जब लोकसभा के भी एक ये सेमीफाइनल था और वो फाइनल सामने आने वाला है। आशीष जी, देखिए जाहिर सी बात है कि बड़े वादों को तो बीजेपी को पूरा करना ही होगा, खासतौर पर उन वादों को जिसके बूते सूबे की सत्ता में बीजेपी दोबारा काबिज हुई है। तो हालांकि जब आपको ध्यान होगा कि अमित शाह ने मैनिफेस्टो बीजेपी का डिक्लेयर किया था, तब अपने मैनिफेस्टो डिक्लेयर करने के ठीक बाद दिए गए बयान में उन्होंने ये भी कहा था कि सत्ता में आते ही हम बड़े फैसले लागू करेंगे। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि बीजेपी अपने वादों पर खरी उतरे। हालांकि आज किन किन फैसलों पर मुहर लगेगी ये तो कुछ वक्त बाद पता चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बीजेपी सरकार के सामने जो है वो है बजट की व्यवस्था करना। बड़े वादे हैं, बड़ी रकम खर्च होनी है, तो ऐसे में बजट किस तरीके से बजट का प्रबंधन सरकार करेगी, ये एक बड़ी चुनौती इस वक्त बीजेपी सरकार के सामने खड़ी हुई है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस अहम जानकारी के लिए।